इसका मतलब ये हुआ, आप सिंपल सा बताइए, पहले भारत आजाद हुआ या पहले भारत की आजादी का विचार पैदा हुआ? इसका मतलब विचार से आंदोलन, आंदोलन से आजादी। तो विचार भौतिक स्थितियों को निर्धारित करते हैं। ये बात कौन कह रहा है? महात्मा गांधी कह रहे हैं। फिर कार्ल मार्क्स मुस्कुरा के कह रहा है कि गांधी जी ये बताओ, पहले भारत पराधीन हुआ या पहले आजादी का विचार पैदा हुआ? पहले तो भारत पराधीन हुआ, पराधीनता की स्थितियों ने आजादी का विचार पैदा किया। आजादी का विचार हवा में तो आएगा नहीं, इसका मतलब भौतिक स्थितियों से ही विचार पैदा हुआ। फिर महात्मा गांधी कह रहे हैं, पहले भारत पराधीन हुआ या पहले आजादी का सम्मान करने का विचार लोग भूल गए थे। कुल मिला के दिमाग का दही हो जाएगा। और ये इस रात के सुबह नहीं टाइप का मामला है। डिबेट चलती जाएगी। कुल मिला के हमारी भौतिक स्थितियां हमारे विचारों को पैदा करती हैं, हमारे विचार हमारी भौतिक स्थितियों को पैदा करते हैं। तो सीधी सी बात है, 100 में से 99 व्यक्ति अपनी भौतिक स्थितियों के दास होते हैं। कोई गरीब पैदा हुआ और जिंदगी भर इस बुरी मतलब मनस्थिति के साथ कि मैं गरीब हूं, कुछ मिला नहीं, अब मैं क्या करूं, अब ये अब वो, दुखी रहेगा। और उन्हीं 100 में एक आध ठान लेगा कि मुझे चीजों को बदल के रख देना है। उसके अंदर विचार आ गया, मोटिवेशन आ गया, उत्साह बहुत ज्यादा है। उस मोटिवेशन की बदौलत उसने रात दिन पढ़ाई की और रात दिन पढ़ाई करके कुछ ऐसा मुकाम हासिल किया, जैसे आईएएस ही किया। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं, आज से करीब 15 साल पहले की बात है। 56वां रैंक आईएएस में आया और वो लड़का नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कुली का काम करता था, कुली का काम। और जैसी काम से फुर्सत होती थी वहीं प्लेटफॉर्म पे पढ़ने लग जाता था और पढ़ते पढ़ते बाद में वो आईएएस बना। तो जब उस समय 56 रैंक मतलब आईएएस होता था उस समय, तो आराम से बन। अब भी क्या होता है, बीच में कुछ समय ऐसा नहीं था और वो आईएएस बना। और ऐसी एक ही तो कहानी नहीं, ऐसी और भी कहानियां हैं जिन्होंने बहुत बुरी परिस्थितियों के बावजूद अपने विचारों की बदौलत अपनी भौतिक स्थितियों को बदल के रख दिया। ऐसी कहानी तो है। इसलिए इन प्रश्नों का अंतिम उत्तर किसी के पास नहीं है। दोनों विचारकों ने एक एक साइड चुन ली है। ये कह रहे हैं कि हमारी चेतना से हमारा भौतिक जगत बदलता है, अगर हम ठान लेंगे तो चेंज कर सकते हैं। और इसलिए पूंजीपति बुरा व्यक्ति नहीं है, आप पूंजीपति की चेतना को बदल दो। जैसे ही चेतना बदलेगी उसकी, वो अपनी बदली हुई चेतना के हिसाब से अपने भौतिक जगत की स्थितियों को बदल देगा। पूंजीपति को समझाओ कि जितना आप कमाते हैं उस पर सिर्फ आपका हक नहीं है, उस पर हक समाज का भी है, उस पर हक मजदूरों का भी है। और यदि आप ठीक से समझा देंगे, और वो कह रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के भीतर ईश्वर का अंश है, वो सोया हुआ है, उसको जगाने की जरूरत है। सही परिस्थितियां देंगे, उसके अंदर का ईश्वर जाग जाएगा, उसके अंदर का अच्छा पक्ष जाग जाएगा। और जब वो रियलाइज कर लेगा कि हाँ, जो मैं कमाता हूं उस पर सिर्फ मेरा हक नहीं है, तो वही व्यक्ति जो कल तक अपने मजदूरों के खिलाफ सोचता था, कल से वो मजदूरों को अपने परिवार का मेंबर समझ के उनके कल्याण में काम भी कर सकता है। उसे मौका तो दो। और इसलिए महात्मा गांधी कहते हैं कि हृदय परिवर्तन एकदम संभव है, और हृदय परिवर्तन से ही बड़े परिवर्तन होंगे, किसी और तरीके से बड़े परिवर्तन होंगे भी नहीं। देखिए, प्रकृति को लेकर दुनिया भर में एथिकल डिबेट चलती है। एनवायरमेंटल इथिक्स हम पढ़ेंगे आगे चलकर, उसमें भी ये डिबेट आने वाली है। तो प्रकृति के बारे में एक विचार तो ये है जो मानता है कि प्रकृति साधन है और मनुष्य क्या है, उसका साध्य है। अगर ऐसा विचार कोई लेके चलेगा समाज, तो वहां प्रकृति की स्थिति अच्छी होगी या खराब होनी तय है एकदम, और तो खराब होनी तय है स्थिति। तो प्रकृति साधन है और मनुष्य उसका साध्य है, एक विचार ये है। दूसरा विचार कहता है कि प्रकृति और मनुष्य जो है, ये आप सिर्फ इतना मानिए कि प्रकृति का महत्व अधिक है। दूसरा विचार प्रकृति का महत्व मानता है। प्रकृति का महत्व मानने वाले विचारक वो क्या कहते हैं, इसमें थोड़ा थोड़ा सा अंतर है, लेकिन मोटी सी बात है कि वो प्रकृति का महत्व मानते हैं। तो जो विचारक कहते हैं कि प्रकृति साधन है, मनुष्य साध्य है, उन विचारकों में दुनिया भर के लोग आते हैं। जैसे अगर आप देखें तो परंपरागत यहूदी धर्म, परंपरागत ईसाई धर्म, परंपरागत इस्लाम धर्म, इन तीनों की धारणा इस तरह की मानी जाती है
क्योंकि तीनों मानते हैं कि ईश्वर ने पहले आदम को पैदा किया, फिर ईव यानी हवा को पैदा किया, और जब इन दोनों ने मिलकर पाप कर दिया उसको बोलते ओरिजिनल सिन, मूल पाप। तो फिर क्या किया, लात मार के कहां भेजा, पृथ्वी पर भेजा। और जब लात मार के पृथ्वी पर भेजा, जेनेसिस नाम का चैप्टर है बाइबल का, जेनेसिस पहले चैप्टर है मेरे ख्याल से, कि संसार की उत्पत्ति कैसे हुई, इसकी व्याख्या उसमें है। और उसमें बताया है कि जब ईश्वर ने मनुष्य को पृथ्वी पर भेजा तो था तो मनुष्य उसका बेटा ही ना भाई, उसी की संतान था, तो बेटे को सजा देनी है क्योंकि उसने गलत काम किया है, सजा देनी जरूरी है, लेकिन है तो बेटा ही ना भाई, उसका ध्यान तो रखना ही है। तो उसने क्या किया कि पृथ्वी पर उसके जीवन यापन की स्थितियां पैदा करने के लिए क्या किया, पेड़ पौधे बनाए, पशु पक्षी बनाए, सूरज बना दिया ताकि उसको प्रकाश मिलता रहे, चंद्रमा बना दिया ताकि रात के समय भी नाइट लैंप की तरह से चंद्रमा काम करता रहे, अंधेरे में टक्कर ना मारे दूसरे को, कम से कम इतना 0 वाट का बल्ब जैसे होता है ना उतना लगा दिया कि रात को तुम थोड़ा देख सको चंद्रमा के माध्यम से। ये सब चीजें उसने 6 दिन में बनाई, और 7वां दिन उसके बाद से हो गया छुट्टी का दिन। सप्ताह की धारणा वैज्ञानिक धारणा नहीं है, वर्ष की धारणा वैज्ञानिक है, महीने की धारणा वैज्ञानिक है, फोर्टनाइट की धारणा, पखवाड़े की धारणा वैज्ञानिक है, दिन की धारणा वैज्ञानिक है, सप्ताह की धारणा केवल और केवल धार्मिक और काल्पनिक है। कोई ऐसी ब्रह्मांडीय गति नहीं है जिससे सप्ताह बनता हो, उससे पखवाड़ा बनता है, महीना बनता है, उससे साल बनता है, दिन बनता है, सप्ताह नहीं बनता है। सप्ताह बाइबल से बना है, जेनेसिस से बना है, कल्पनाओं से बना है, कि 6 दिन में ईश्वर ने वो सारी चीजें बनाई ताकि मनुष्य पृथ्वी पर रह सके। मनुष्य रह सके इसलिए पेड़ पौधे बनाए, मनुष्य रह सके इसलिए जीव जंतु बनाए। इसका मतलब क्या हुआ, वो सब क्या है, वो साधन है, उसके लिए है। और इस वजह से कहा जाता है कि परंपरागत रूप से इन धर्मों ने प्रकृति को भोग्य वस्तु के रूप में देखा, और इसलिए प्रकृति का संकट पैदा हुआ मुख्य रूप से पश्चिम की दुनिया से, न कि भारत या इसके आसपास के देशों से पैदा हुआ।